जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे राहु दशा से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि के उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि राहु के जो दुष्प्रभाव होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा अशुभ होते हैं, तो उसका आप निवारण बहुत सरल उपायों से अपने जीवन में अपने आसपास की चीजों को थोड़ा सा सिस्टमैटिक करके कुछ धार्मिक प्रवृत्ति अपना करके कैसे उसका निदान कर सकते हैं। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार किसी माह के शुक्ल पक्ष के सोमवार को यह उपाय करना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपके शहर में कोई पवित्र नदी है तो सोमवार के दिन उस नदी के किनारे पर जाएं और अपने हाथ में एक मुट्ठी चावल लेकर के जाएं। नदी के पास पहुंच करके महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए नदी में इस चावल को आप प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, राहु के दोषों में कमी आती है और लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। तो माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से राहु के कारण जो आपके भाग्योदय में बाधा आ रही थी वो बाधा दूर हो जाएगी और आपका भाग्योदय होगा। अब दूसरा उपाय, यदि संभव हो सके तो प्रतिदिन सुबह सुबह अपने घर में गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने पर आपका घर जो है पूर्णतः पवित्र हो जाता है और कई प्रकार के वास्तु दोषों से भी मुक्ति मिलती है। घर की जो नकारात्मक ऊर्जा यानी जो नेगेटिविटी घर में होती है वह नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव जो है आपके घर में बढ़ता है। इससे धन संबंधी कार्यों में किसी भी जातक को लाभ मिलता है और राहु केतु जनित दोषों में शांति आती है। तीसरा उपाय है, सुबह जल्दी उठें और सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद किसी भी घर के आसपास जो भी भगवान गणेश का मंदिर हो वहां जाना चाहिए। वहां गणेश जी की प्रतिमा के सामने दूर्वा की 21 गांठें आप अर्पित करें। दूर्वा चढ़ाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। गणपति की कृपा से ही घर में रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी आती है, उनकी प्राप्ति होती है और महालक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। जीवन में जो असफलताओं का दौर होता है वह पीछे छूट जाता है। अब चौथा उपाय, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय करना चाहिए और इस उपाय को करने से कुंडली में राहु केतु के अलावा और भी जो अशुभ ग्रहों का संयोग है या अशुभ योग बन रहा है उससे मुक्ति मिलती है। आपको करना यह कि जिस दिन या किसी भी शुभ मुहूर्त में आपको यह उपाय करना हो उस दिन आप प्रातःकाल सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं और नित्य कर्म को निवृत्त होने के बाद घर के आसपास किसी भी महालक्ष्मी मंदिर में या किसी अन्य देवी देवता के मंदिर में जाकर के 3 झाड़ू आपको दान करके आनी है। इस उपाय को करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हर प्रकार के आपको सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही मंदिर में जाकर के 3 झाड़ू रखनी है, आप अपनी सुविधा के अनुसार और अपने विवेक के अनुसार अलग अलग 3 धार्मिक स्थानों में भी इन 3 झाड़ुओं का दान कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय होता है। इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि झाड़ू आप शनिवार को खरीदें, दान आप किसी भी दिन कर सकते हैं और जिस दिन दान कर रहे हो उस दिन कोई अच्छा योग हो, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग हो, उस योग में आप करें तो आपको फायदा मिलेगा। 5वां उपाय है कि शास्त्रों के अनुसार भगवान महादेव को प्रसन्न करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा मिल जाती है और कुंडली के सभी दोष जो हैं वह समाप्त हो जाते हैं। राहु केतु शनि मंगल के जैसे जो क्रूर ग्रह हैं
इनके द्वारा जो अशुभ योग बनता है वह भी शांत हो जाता है। तो शिव जी को मनाने के लिए नए साल में ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। सुबह आप जल्दी उठ जाइए और नित्य कर्मों से निर्वृत्त होने के बाद किसी भी शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर एक मुट्ठी चावल चढ़ाएं। ध्यान ये रखना चाहिए कि जो चावल हो वो अखंडित हो, यानी साबुत चावल होने चाहिए, जिसे अक्षत कहते हैं। ये अक्षत चढ़ाने से अन्न और धन की जो संपदा है वो आपके घर में निरंतर बढ़ती रहती है और बनी रहती है, उसमें कभी कमी नहीं आती। छठा उपाय है कि नए साल में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। कलयुग के देवता हैं, हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। सामान्य पूजा और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ ही आपको ये उपाय करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। उपाय के अनुसार हनुमान जी के सामने एक नारियल लेकर के जाइए और नारियल को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार लीजिए। क्लॉकवाइज आपको अपने हाथ में लेकर के नारियल को घुमाना है। इसके बाद ये नारियल जो है बजरंग बली के सामने ही आप तोड़ दीजिए। इस उपाय को करने से जो भी निगेटिव टाइम चल रहा है, जो भी नकारात्मक परिस्थिति, नकारात्मक दौर चल रहा है आपके जीवन में, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और जब नारियल की बलि आप दे दें, यानी नारियल आप तोड़ दें, तो वहां बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। जिस भी सामान्य विधि से आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या जैसे भाव आपके हों, अगर आप देसी घी या सरसों के तेल, चमेली के तेल, तिल के तेल से दीपक जला करके आरती करना चाहते हैं, कपूर से आरती करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। दूसरा अन्य उपाय है कि घर आए अतिथि को पानी पिलाने का राहु के साथ क्या संबंध है, क्या प्रभाव है, आइए ये आपको बताता हूं। अगर आप अपने घर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह मेहमान हो या कोई कर्मचारी हो, कोई भी काम करने वाला हो, कोई डिलीवरी बॉय हो, आपको कुछ सामान देने आया, कुछ पहुंचाने आया, कोई भी कर्मचारी हो, उसको बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी आगंतुक को यदि आप स्वच्छ पेयजल पिलाते हैं, यानी पीने का पानी उसे देते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में जो राहु की स्थिति है वह शुभ होती है। अशुभ राहु की प्रकृति में शांति आती है। अशुभ राहु के प्रकोप से किसी भी जातक का बचाव होता है और यह सिर्फ आपका ही नहीं होता, आपके पूरे परिवार पर जो अशुभ राहु की स्थिति है उसमें आपको लाभ मिलता है। आइए अब जानते हैं 8वां उपाय। जानिए कभी घर खाली हाथ क्यों नहीं लौटना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में भी ऐसा प्रसंग मिलता है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि जब आप काम से शाम को लौटते हैं, रात में वापस आते हैं, तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। उसके पीछे क्या कारण है? जब भी कोई व्यक्ति शाम को अपने घर वापस लौटता हो अपने काम से, तो अपने परिवार में बच्चों और बुजुर्गों के लिए कुछ मिठाइयाँ, कोई भी खाने पीने की चीजें, एक पैकेट बिस्किट ही लेके जा रहे हैं, फल लेकर के जा रहे हैं, ऐसे जरूर वापस लौटना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। मिठाई और उपहार बच्चों और बुजुर्गों को खुशी देते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख और सफलता समृद्धि का वास बना होता है। इसके पीछे दूसरा कारण ये है, जो ज्योतिषीय और चाइनीज जो विद्या है जिसे फेंगशुई कहते हैं, फेंगशुई में ऐसा मानते हैं कि जिस स्थिति में आप घर से गए थे उसी स्थिति में वापस आने से आपके घर में समृद्धि नहीं होती। जब आप अपने घर में जिस स्थिति से घर से निकले थे उससे बढ़कर के वापस आते हैं, कुछ चीजें लेकर के आते हैं, आप कुछ ना खरीद पा रहे हो, आपका सामर्थ्य कुछ ना हो, रास्ते से एक पत्ता उठा लीजिए, पेड़ का कोई भी एक हरा पत्ता तोड़ लीजिए, एक कागज का टुकड़ा उठा लीजिए, जिस स्थिति से आप गए थे उससे समृद्ध होकर के उसमें कुछ बढ़ा करके घर में लेकर के आना चाहिए। पैसे लेके आते हैं कमा के तो वो और अच्छा है, सैलरी वालों को तो रोज रोज तो पेमेंट मिलती नहीं, ऐसे में कुछ चीजें खरीद करके लेकर के आना ज्यादा अच्छा होता है। ये आपकी शुभता, आपकी समृद्धि को बनाए रखता है। आइए अब एक दूसरा उपाय बताता हूं जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपका मेंटल बैलेंस यानी दिमागी संतुलन भी बना रहेगा। पांव की स्वच्छता का आपके दिमागी संतुलन पर प्रभाव क्या है, आइए जानते हैं। पांव की सफाई का हमें खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध हमारे गुस्से, हमारे क्रोध तथा हमारे चिड़चिड़ेपन से होता है। अगर आप नहाते समय और उसके बाद कहीं भी बाहर से आते ही अपने पांव अच्छे से साफ करें, तो आपके दिमाग की शक्ति बढ़ती है, आपकी बौद्धिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक स्थिति और मजबूत होती है तथा आपका गुस्सा और चिड़चिड़ापन जो है वह कम होता है। और उसके साथ साथ आपको नींद बहुत अच्छी आती है। अगर सोने के पहले कोई व्यक्ति पांव धो करके अच्छे से सुखा करके सोता है, गीले पांव सोएंगे तो बुरे सपने आएंगे। पांव धो करके अच्छे से सुखा करके सोइए, बहुत अच्छी, जिसे साउंड स्लीप कहते हैं, गहरी निद्रा होगी और उसके बाद आप स्वस्थ महसूस करेंगे जब आप उठेंगे। नए साल में अपनी इन आदतों को नियमित बनाइए और इसका आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं।
आइए दूसरा उपाय, आपको उपाय नंबर 10 बताता हूं। इस उपाय को करने से शनि और राहु केतु संबंधित जो अशुभ ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में यदि बनती है तो नए साल में आप उन्हें नियंत्रित करके सफलता को अर्जित कर सकते हैं। राहु और शनि के प्रकोप से बचने के लिए सदैव अपने बिस्तर पर जागने के पश्चात अपने बिस्तर को समेट करके रखना चाहिए। बिस्तर यूं ही अस्त व्यस्त नहीं छोड़ देना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते वे दिन भर अव्यवस्थाओं में घिरे रहते हैं। आपका दिन जो है वो पूरा जो है बहुत अजीब सा बीतता और दिन भर नाना प्रकार की परेशानियां होती हैं। जब आप उठते हैं, अपने बिस्तर को अच्छे से तय करके सेट करके रख के आप दिन की शुरुआत करते हैं तो राहु केतु के दोषों से भी मुक्ति मिलती है और दिन बहुत सिस्टमैटिक बीतता है। यह प्रैक्टिकल अनुभव है। 11वां उपाय है शत्रुओं से बचाव के लिए। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। जो लोग बाहर से आने के पश्चात अपने जूते चप्पल जुराबें अपने मोजे इधर उधर फेंक देते हैं उन्हें उनके शत्रु हमेशा परेशान करते हैं तथा उनके शत्रु उन पर हमेशा हावी रहते हैं। इसलिए बाहर से आने के पश्चात अपने जूतों को साफ अच्छे से तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से रखना चाहिए। अस्त व्यस्त यहीं इधर उधर कहीं घर में बिखेर के फेंक करके नहीं रखना चाहिए। इससे दरिद्रता भी आती है और शत्रु भी परेशान करते हैं। और इस छोटे से उपाय को करने से आपके शत्रु भी दूर रहेंगे, घर देखने में भी अच्छा लगेगा, सिस्टमैटिक भी रहेगा, साफ सुथरा भी रहेगा और लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहेगी। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे 11 सरल उपाय हैं जिनको करके आप नए साल को शुभ बना सकते हैं। इन्हें अपनी रोज की आदतों में शामिल करिए। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।